हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 15 to 20 की प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। ए जो है किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट कर देता है। B is 60% more efficient than A। जो B है वो A से 60% ज़्यादा काम कर लेता है कि जितना A करता है प्लस उससे 60% ज़्यादा। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B टू फिनिश द जॉब। तो हमें निकालना क्या है, B उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए हमें B का 1 डे वर्क पता होना चाहिए, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो गिवन क्या है, सबसे पहले तो A can do work in 12 days। A जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो इसका 1 डे वर्क निकाल लेंगे। 1 डे वर्क ऑफ A दैट इज 1/12। अब B के बारे में क्या बोला गया है, अब ये A का काम एक दिन का है और B जो है 60% ज़्यादा काम करता है A से। सो 1 डे वर्क ऑफ B, ये कैसे निकलेगा, जितना A काम करता है 1/12 प्लस 60% ऑफ 1/12। ये A का काम प्लस 60% जितना काम एक दिन में A करता है। सो 1/12 प्लस ये हो जाएगा 60/100 इंटू 1/12। सो ये आ गया 1/12 प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम आ जाएगा। दिस इज 5 प्लस 3 8/60। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो ये 4 2 15, दिस इज 2/15। अब हमारे पास 1 डे वर्क आ गया B का। नाउ नंबर ऑफ डेज needed to complete the work by B। तो B कितने दिन लगाएगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क ऑफ B। सो ये है 1, दिस इज 2/15। सो ये आ जाएगा 15/2 विच इज 7 1/2 days। Question number 16. A is twice as good as a workman as B and together they finish a piece of work in 14 days. In how many days can A alone do it? तो ये क्या दिया गया है कि A जो है B से 2 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है। मान लेते हैं लेट the work done by B in 1 day। क्योंकि हमें ये नहीं बोला कि A कितने दिन करता है B कितने दिन करता है, तो मान लेते हैं कि B एक दिन में X काम करता है, तो A कितना करेगा एक दिन में, दैट इज 2x। क्योंकि ये बोला है कि A जो है वो 2 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है, 2 गुना ज़्यादा काम करता है B से। अगर B एक दिन में X काम करता है तो A कितना करेगा, 2x। नाउ अब टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय A एंड B इन 1 डे। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, x प्लस 2x दैट इज इक्वल्स टू 3x। तो ये हो गया एक दिन का काम। वहीं पे दूसरी तरफ अब इन्होंने क्या बोला है, टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। सो A एंड B
कैन डू वर्क इन, दोनों मिलके 14 दिन में वो काम ख़त्म कर देते हैं। सो 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी दैट इज़ 1/14। अब देखिए ये भी ए और बी का एक दिन का काम है, ये भी ए और बी का एक दिन का काम है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ एक ही चीज़ इंडिकेट करती हैं, दैट इज़ वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/14, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज़ 1/42, x हमारे पास आ गया 1/42। अब हम ये देखेंगे, अब इसने क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन डू इट, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले तो हम निकालेंगे 1 डे वर्क ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल है, एक दिन में ए कितना काम करता है 2x, सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/42, दिस इज 1/21, ये ए काम करता है एक दिन में। सो नंबर ऑफ डेज required to complete the work by A, कितना टाइम लगाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क ऑफ ए। सो टोटल वर्क हमारे पास 1 है, एक दिन में ए का काम कितना है 1/21, सो 21 ऊपर चला गया। सो 21 डेज लगेंगे ए को अकेले वो काम कंप्लीट करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अब ये पाइप्स के क्वेश्चंस हैं, तो पाइप्स के क्वेश्चन भी वैसे ही करेंगे जैसे हम ए और बी का काम करते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है, 2 पाइप ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। अब 2 पाइप हैं, एक टैंक है, लेट्स सपोज ये पाइप ए है, दिस इज पाइप बी। ए जो है इस टैंक को फुल करने के लिए 36 मिनट्स लगाती है और बी 45 मिनट्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ दोनों पाइप्स को हम ओपन कर दें, हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक, तो उस टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब देखिए ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने वर्क के क्वेश्चंस किए, 2 पर्सन्स का अलग अलग हमें टाइम डेज में दिया होता था कि कितने दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक दिन का निकालते थे, उसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे। अब हमें ये बता दिया कि ए जो है 36 मिनट्स में इस काम को कंप्लीट कर देता है, तो हम निकालेंगे कि 1 मिनट में उसने कितना काम किया। सिमिलरली बी ने 1 मिनट में कितना काम किया, फिर ए और बी ने मिलके 1 मिनट में कितना काम किया, तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक, इसकी स्टेटमेंट आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ए तो कितना इन 36 मिनट्स, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट। अब देखिए इससे पहले हम ये लिखेंगे, ए कैन फिल टैंक इन 36 मिनट्स, 36 मिनट्स में वो पूरा फिल कर देता है, तो 1 मिनट में उसने कितना काम करना है 1/36। सिमिलरली अब हम लिखेंगे बी कैन फिल टैंक इन, बी जो आपकी पाइप है वो कितने टाइम में टैंक को फिल कर देती है 45 मिनट्स। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा 1/45, दोनों का 1 मिनट का काम हमने निकाल लिया। नाउ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी
इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में दोनों ने मिलके कितना काम किया, 1/36 प्लस 1/45। एलसीएम ले लेते हैं 36 एंड 45 का। 3 पे चला जाएगा, ये 12, ये 15, अगेन 3 पे 4, 5। ये आ गया 180। सो 180 को 36 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 5, और 45 से करेंगे तो 4। ये आ गया 9/180, दैट इज 1/20। मतलब 1 मिनट में दोनों पाइप मिलके 1/20 काम जो है वो कर लेती हैं। नाउ टाइम टेकन बाय A and B to fill the tank। कितने टाइम में वो दोनों टैंक को फिल करेंगी, दैट इज टोटल वर्क अपॉन वर्क डन बाय A and B इन 1 मिनट। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क वही 1 रहेगा, पूरे टैंक को फिल करना है तो 1। ए और बी मिलके 1 मिनट में कितने टैंक को फिल कर रहे हैं, दैट इज 1/20। सो 1/20, तो 20 ऊपर चला गया, दैट इज 20 मिनट्स। 20 मिनट में दोनों पाइप्स जो हैं वो इस टैंक को फिल कर देंगी। क्वेश्चन नंबर 18, 1 टैप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स। तो ये भी एक तरह का टैंक है। तो एक जो टैप लगी हुई है यहाँ पे, वो इसको फिल कर रही है। सो दिस इज द टैप, 3 आवर्स में ये इस टैंक को फिल करेगी। एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 5 आवर्स। और एक यहाँ पे पाइप लगी हुई है, इस पाइप से पानी बाहर जा रहा है, और ये जो पाइप है ये 5 आवर्स के अंदर इस पूरे भरे हुए टैंक को खाली कर देती है। तो दोनों का अपना अपना काम दिया गया है। टैप जो है फिल कर रही है 3 घंटे में, और पाइप जो है उसको खाली कर रही है 5 घंटे में। इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी सिस्टर्न बी फुल इफ द टैप एंड द वेस्ट पाइप आर केप्ट ओपन टुगेदर। तो अब ये पूछा है कि आपके पास एक एम्प्टी सिस्टर्न है, ये खाली है अभी, अगर आप टैप और पाइप दोनों को इकट्ठा चला देंगे, मतलब ओपन कर देंगे, तो ये जो खाली आपके पास सिस्टर्न है ये कितने टाइम में फिल होगा। सो दोनों का इकट्ठे का काम हमें बताना है टोटल आवर्स में। नाउ वर्क डन बाय टैप, वर्क डन बाय टैप टू फिल अ सिस्टर्न। तो ये कितने घंटे लगा देते हैं, 3 आवर्स। नाउ वर्क डन बाय टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में ये कितना काम करेगा, दैट इज 1/3। सिमिलरली वर्क डन बाय पाइप टू एम्प्टी अ सिस्टर्न। तो पाइप कितने घंटे में उसको खाली कर रही है, 5 घंटे में। तो पूरा काम 5 घंटे में हो रहा है, तो हमें निकालना है कि 1 आवर में उसने कितना काम किया पाइप में, 1/5। अब हमें दोनों का 1 घंटे का काम निकालना है। टोटल वर्क डन बाय टैप एंड पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में। अब देखिए ये जो टैप है यहाँ पे आपने ध्यान क्या देना है, टैप जो है इसको फिल कर रही है लेकिन पाइप इसको एम्प्टी कर रही है, दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फिल है वो पॉजिटिव वैल्यू रखनी है और जो एम्प्टी कर रहा है उसको आपने नेगेटिव वैल्यू रखनी है, क्योंकि वहाँ से पानी निकल रहा है। तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव। अदरवाइज जब हमें काम निकालना होता है ए और बी पर्सन का 1 घंटे का, तो हम दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ऑपोजिट काम कर रहे हैं।
टैप एंड पाइप। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 3 दैट इज 2/15। इतना काम वो 1 घंटे में कर देते हैं। नाउ वी विल राइट टाइम टेकन। अब हमने टाइम निकालना है बाय टैप एंड पाइप टू फिल empty cistern, that is total work upon 1 hour work of tap and pipe। तो टोटल काम कितना होता है 1। 1 घंटे में दोनों ने मिलकर कितना काम किया 2/15। तो 15 ऊपर आ गया, 2 नीचे, दिस इज 7 1/2 और ये है आवर्स। 7.5 घंटे में ये जो आपका टैंक है ये पूरा फुल हो जाएगा। क्वेश्चन 19, 2 पाइप्स A and B can separately fill a cistern in 20 minutes and 30 minutes respectively। तो यहाँ पे एक पाइप है A, लेट्स सपोज दिस इज पाइप A, दिस इज पाइप B। A जो है इसको भरने में 20 मिनट लेगी, B जो है इसको फिल करने में 30 मिनट लेगी। वाइल अ थर्ड पाइप C कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 15 मिनट्स। एक थर्ड पाइप है C, ये जा रही है बाहर को, दिस इज C। मतलब ये इनलेट है, ये आउटलेट है। इसने क्या करना है, इसको एम्प्टी करना है। ये कितने मिनट में कर देती है 15 मिनट्स में। If all the pipes are open together, in what time the empty cistern is filled। तीनों पाइप्स को हम इकट्ठा चला दें तो कितने टाइम में ये पूरा सिस्टर्न जो है ये फिल होगा, मतलब कब भरेगा ये। 2 पाइप से पानी अंदर जा रहा है और एक पाइप से पानी बाहर जा रहा है। नाउ वी विल राइट वर्क done by A to fill cistern in 20 minutes। 20 मिनट में वो A जो है उसको भर देता है। सो वी विल राइट वर्क done by A in 1 minute। तो 1 मिनट में वो कितना काम करेगा 1/20। सिमिलरली work done by B to fill cistern, तो ये ले रहा है 30 मिनट्स। 1 मिनट का काम निकालेंगे, चाहे तो आप वर्क डन बाय B इन 1 मिनट लिख दीजिए या 1 मिनट वर्क डन बाय B, दैट इज 1/30। सिमिलरली जो C है ये क्या कर रहा है, इसको एम्प्टी। कितने मिनट्स में 15 मिनट्स में। तो 1 मिनट का काम निकाल देते हैं 1 मिनट, तो कितना आ जाएगा 1/15। तो तीनों का 1 मिनट का काम आ गया। अब हम मिलाकर देखते हैं कि 1 मिनट में, क्योंकि तीनों को इकट्ठा खोलना है, तो 1 मिनट में कितना काम होगा। वर्क डन बाय A, B and C in 1 minute। A ने कितना काम किया 1/20 प्लस B ने कितना काम किया 1/30, और जो C का काम है, क्योंकि C इसको एम्प्टी कर रहा है इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/15। A फिल कर रहा है, B फिल कर रहा है, तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव, C की वैल्यू नेगेटिव। सो वी विल टेक दी एलसीएम। 20, 30 एंड 15 का 60 आ गया। 3, 2 माइनस 4, 5 माइनस 4/60 दैट इज 1/60। तो 1 मिनट का काम आ गया हमारे पास। नाउ टाइम टेकन बाय A, B and C to fill the cistern किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क ऑफ
यह 1 डे नहीं आएगा, यहाँ पे 1 मिनट आएगा। यूनिट्स आप देख लीजिए, A, B एंड C। तो टोटल वर्क कितना है 1। 1 मिनट में कितना काम किया उन्होंने 1/60, तो 60 ऊपर चला गया। 60 मिनट्स लगेंगे, तीनों पाइप अगर आप इकट्ठी ओपन कर देते हैं, इन 60 मिनट्स वो जो टैंक है वो फिल हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 16 hours ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम, इट इज़ फिल्ड इन 24 hours। तो आपके पास एक टैंक है, इसमें एक पाइप है, ये पाइप 16 आवर्स में इसको फिल कर देती है, लेकिन यहाँ पे बॉटम में, यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे एक लीक है, एक होल है मान लीजिए, वहाँ से पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से इसको कितना टाइम लग रहा है, 16 आवर्स की जगह 24 आवर्स लग रहे हैं। इफ़ द टैंक इज़ फुल, हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। मान लीजिए कि अभी टैंक जो है वो फुल है, तो ये जो लीक है, मतलब इस होल से जो पानी निकलेगा, वो कितना टाइम लेगा इसको खाली करने के लिए। नाउ पाइप कैन फिल द टैंक, जो पाइप है वो कितने घंटे में उसको फिल कर रही है, 16 आवर्स में। सो वर्क डन बाय पाइप इन 1 hour, 1 घंटे में उसने कितना काम किया, 1/60। अब देखिए, ये है उसका एक्चुअल रेट, लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ से लीकेज हो रही है, लीकेज की वजह से कितने आवर्स लग रहे हैं, 24 आवर्स। तो अब हम निकालेंगे एक्चुअल फिलिंग रेट विद लीक, तो ये कितना आ जाएगा, 1/24। तो लीक की वजह से 24 आवर्स में वो फिल हो रही थी, तो 1 घंटे में उसने कितना काम करना है, 1/28 इन 1 hour। अब 1 घंटे में काम कितना होना चाहिए था, 1/16, हो कितना रहा है, 1/24। ये दोनों काम है ना, पाइप कर रही है, ये आपका विदाउट लीकेज है, ये विद लीकेज है। तो एक्चुअल में काम कितना हुआ, या टोटल कितनी लीकेज हुई 1 घंटे में। टोटल लीक कैसे निकालेंगे, 1/16 माइनस 1/24, सो 48, ये आ गया 3 - 2, 1/48। 1 घंटे में इतनी लीकेज हुई इन 1 hour। नाउ अब इसने बोला क्या है, इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल द लीक टेक टू एम्प्टी इट। अब ये जो लीकेज है, ये इसको खाली करने में कितना टाइम लगाएगा, हमने बता दिया कि 1 घंटे में जो लीकेज है वो कितना काम कर रहा है, 1/48। सो टाइम टेकन बाय लीक टू एम्प्टी द टैंक, दैट इज टोटल कितना काम होना था यहाँ पे, अपॉन 1 hour वर्क ऑफ लीक। सो टोटल काम तो 1 है, तो 1 घंटे में कितना हुआ, 1/48। 48 ऊपर चला गया, 48 आवर्स। अगर आपका वो टैंक जो है वो फिल है, तो 48 आवर्स लगेंगे उसको एम्प्टी होने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझने वाला है। एक्चुअल में 16 आवर्स में वो फिल कर रहा है, लेकिन लीकेज की वजह से उसको टाइम कितना लग रहा है, 16 की जगह 24। तो हमने पहले तो 1 घंटे का टाइम निकाल लिया, 1/16 काम निकाल लिया, फिर जो लीकेज की वजह से टाइम लग रहा है वो निकाल लिया, 1 घंटे में कितना काम हुआ, 1/24। तो एक्चुअल कितनी लीकेज हुई, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर फॉर्मूला में पुट करके वी केम टू नो कि 48 आवर्स लगेंगे उसको एम्प्टी होने में। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।